ओके प्रिय छात्रों नमस्कार। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 4 पाठ 3 तक हमने आपको पढ़ा दिया है। हमने आपको बोला था कि आप लोग क्या कीजिए, बुक की रीडिंग कीजिए, है ना, पाठ जो है उसको पढ़िए। हमने लास्ट पार्ट जो पार्ट 3 था उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको सेंड कर दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस के आंसर याद कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। और साथ ही आप लोग जीवन परिचय भी याद कर रहे होंगे, ठीक है। और जो हमने आपको आइडियाज़ दिया था पैराग्राफ के जो अर्थ लिखने के लिए, ठीक है, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अपने से अभ्यास कर रहे होंगे, ठीक है। आज देखते हैं पाठ 4 हिंदी का। जो पाठ 4 है, पाठ 4 में सांवले सपनों की याद। ये याद है ना, सांवले सपनों की याद। इनके जो लेखक हैं वो है जाबिर हुसैन। कौन है? जाबिर हुसैन। नाम ध्यान से रखना। हमने आपको हमेशा बताया है कि जो पाठ आप पढ़ो उस पाठ का शीर्षक क्या है, उस पाठ के लेखक क्या हैं, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो सांवले सपनों की याद है ये क्या है? संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। संस्मरण क्या है? गद्य की एक विधा है। संस्मरण क्या है? गद्य की एक विधा है, ठीक है। और ये जो पाठ का शीर्षक है जिसके जो लेखक जाबिर हुसैन हैं, यह पाठ गद्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम जाबिर हुसैन का देखेंगे जीवन परिचय। एकदम बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपको अपने से लिखना है, ठीक है। तो जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे? जो हम लिखेंगे इसका जीवन परिचय, हमारी राइटिंग में मत जाइए, थोड़ा सा हम स्पीड में लिख रहे हैं। देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखना है कि जाबिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ? सन 1945 में। कब हुआ? सन 1945 में। कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार के कहाँ हुआ? बिहार के नालंदा ज़िले में। कहाँ हुआ? नालंदा ज़िले में, ठीक है। बिहार के नालंदा ज़िले में हुआ। और कौन से ग्राम में हुआ? राजगीर, ठीक है। कहाँ हुआ? राजगीर ग्राम में। अब आपको समझ में आ गया कि आप कैसे लिखोगे कि जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर ग्राम में हुआ था, ठीक है। समझ में आई बात? इन्होंने इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ इन्होंने ग्रहण की? अपने गांव के ही स्कूल में ग्रहण की, ठीक है। समझ गए भाषा को? समझ गए आपने बात को? और अपनी संपूर्ण पढ़ाई समाप्त करने के बाद, ठीक है, जिनकी जो पूरी पढ़ाई थी, ठीक है, पूरी पढ़ाई समाप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी भाषा और साहित्य के, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के क्या बन गए? ये प्राध्यापक बन गए, ठीक है। समझ गए बात को? अपनी प्रारंभिक, आपको कैसे लिखना है? अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव के स्कूल में प्रारंभ की। इसके बाद अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक बन गए, ठीक है। इतना आपको लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? सन 1995 में, सन 1995 में इनको क्या बनाया गया? विधान परिषद का सभापति। क्या बनाया गया? विधान परिषद का सभापति, ठीक है। ये कब बनाया गया इनको? 1995 में, ठीक है। और इनको कब बनाया गया? जब इन्होंने क्या किया? और हाँ, ठीक है, 1977 में। इससे पहले इन्होंने 1977 में क्या किया था? मुंगेर से, है ना, जो मुंगेर है वहाँ पर एक मुंगेर ज़िला है, मुंगेर ज़िले से इन्होंने क्या किया था? विधानसभा का चुनाव जीता था, ठीक है। विधानसभा का चुनाव इन्होंने क्या किया था? जीता था। समझ गए बात को? 1977 में विधानसभा का चुनाव जीता और 1995 में इनको विधान परिषद का क्या बना दिया गया? सभापति बना गया। अब इनको जो जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन जी जो थे, उनको क्या था? देखते जाना, हिंदी, ठीक है, उर्दू, ठीक है, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर, है ना,
आदि भाषाओं पर समान अधिकार था। समझ गए बात को। जाबिर हुसैन जो थे उनको हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने देखो इनका जो राज्यों की ये राजनीति से भी, ध्यान सुनिए, ये राजनीति से भी जुड़े थे। ठीक है। और ये बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। ये राजनीति से भी जुड़े थे और ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने जो राजनैतिक और सामाजिक जीवन में इन्होंने जो भी अनुभव किया, ये आपको अगली लाइन आपको लिखना है कि जाबिर हुसैन जी अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है ना, उन्होंने उन्हीं अपने अनुभवों को अपने साहित्य में संस्मरण के रूप में उतारा है। ठीक है। ये आगे आपको लिखना है। समझ गए बात को। तो ये क्या हो गया, जीवन परिचय। अब हम देखते हैं इनकी क्या रचनाएं। तो जो हमने बोला समझ में आ गया ना, आपको बना के लिख लेना है। ठीक है। अब हम इनकी क्या देखेंगे, अब हम इनकी देखेंगे रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, जो आगे है, यह इनकी पहली रचना है, जो आगे है। दूसरी रचना है डोला बीबी का मजार। चूँकि ये मुस्लिम समाज से थे तो देखिए इनका जो था, तो दूसरी रचना थी डोला बीबी का मजार। तीसरी रचना है इनके अतीत का चेहरा, अतीत का चेहरा। इनकी तीसरी रचना है लोगा, इनकी चौथी रचना है। ठीक है। और पांचवी रचना है एक नदी रेत भरी। ठीक है। एक नदी रेत भरी। आपको इन रचनाओं को याद कर लेना है। कोई 2 रचनाएं, कोई 3 रचनाएं लिखने के लिए जैसे आती हैं, तो आपको रचनाओं को क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है। जो आगे है आपको जो आगे याद रहेगा, डोला बीबी का मजार, क्योंकि जाबिर हुसैन जी हैं तो डोला बीबी का मजार आपको जरूर याद रहेगा। अतीत का चेहरा याद रहेगा। एक नदी रेत भरी, ये तो याद ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि नदी में तो पानी होता है, लेकिन उस नदी में रेत भरी थी, ये आपको याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आता है भाषा शैली। तो इनकी जो पहले हम आपको बता देते हैं भाषा। तो हमने आपको पहले ही जीवन परिचय में ही बताया कि आपको भाषा शैली में पहले क्या रखना है, जो लिखना है, जो हमने जीवन परिचय में बताया। आप सुनते जाइए। ठीक है। सुनते जाइए और वीडियो को पॉज करके आपको भाषा शैली लिख लेना है। भाषा शैली में भाषा में सबसे पहले लिखना है कि जाबिर हुसैन जी का हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं में समान अधिकार था। समझ में आई बात। इसके बाद आपको लिखना है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में आवश्यकता अनुसार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। आगे लिखना है आपको, वास्तव में इनकी जो व्यवहारिक भाषा है वह खड़ी बोली है और इसी में इन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। आपको पहले सुनना है और वीडियो पॉज करके लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि इनकी भाषा में मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। ठीक है। इनकी भाषा में मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि इनकी भाषा में सजीवता, व्यंग्यपटुता और संप्रेषण क्षमता के आधार पर इनकी साहित्य की जो रचना है वह अत्यधिक प्रभावमयी लगती है। ठीक है। समझ गए बात को। और आगे आपको लिखना है कि इनकी साहित्य की जो भाषा है वह आम आदमी की भाषा है। आई होप कि आपको इतना आपको लिखना है। तो आप वीडियो को सुनते जाइए और बीच बीच में एक लाइन आप सुनिए और वीडियो को पॉज करके उस लाइन को लिखते जाइए। ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, भाषा। अब हमको लिखना है क्या, इनकी शैली। अब हम शैली में देखिए,
हमने आपको बताया कि शैली क्या होती है। भाई अगर कोई भी जो लेखक है, कोई भी साहित्यकार है, अपने साहित्य की रचना करते समय अब जिस भाषा में वो अपने साहित्य की रचना करता है, तो अपने साहित्य रचना में उस भाषा का प्रयोग जिस ढंग से करता है ना, विषयानुरूप जिस ढंग से अपनी भाषा का प्रयोग करता है, वह शैली कहलाती है। देखो भाई, जो शैली होती है, शैली में मुहावरों का प्रयोग होगा, लोकोक्तियों का प्रयोग होगा, रसों का प्रयोग होगा, छंदों का प्रयोग होगा, अलंकारों का प्रयोग होगा, है ना। और ये जो सब चीज़ें जब होती हैं ना, तो इन सब चीज़ों का जब प्रयोग जिस आधार से किया जाता है ना, जिस ढंग से किया जाता है, वो शैली कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए, पहली भावात्मक शैली, आपको एक लाइन लिखना है कि जाबिर हुसैन जी भाषा की तरह शैलियों का भी बहुत ही अच्छे ढंग से विविधतापूर्ण प्रयोग किया है। पहले आपको ये एक लाइन लिखना है। इसके बाद आगे लिखना है जैसे, आगे लिखना है जैसे, पहला लिखना है आपको भावात्मक शैली। क्या लिखना है आपको? भावात्मक शैली। अब भावात्मक शैली में लिखना क्या है आपको हम बताते हैं, आपको एक एक लाइन सुनना है और लिखते जाना है। तो भावात्मक शैली में आपको लिखना है कि जाबिर हुसैन जी ने अपने जाबिर हुसैन जी ने भाव प्रधान शैली का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया है। क्या लिखोगे? जाबिर हुसैन जी ने भाव प्रधान शैली का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया है। ठीक है, इस शैली की जो भाषा है अत्यंत सरल और प्रवाहपूर्ण है। इसके आगे आपको लिखना है रागात्मक संबंधों को उभारने में यह शैली बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, ये आपको लिखना है भावात्मक शैली में। ठीक है, भावात्मक शैली समझ में आया आपको? भावात्मक शैली को आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी शैली जो इनकी आती है, इनकी जो दूसरी शैली है वो है वर्णनात्मक शैली। कौन सी शैली है? वर्णनात्मक शैली। तो दूसरी शैली है इनकी वर्णनात्मक शैली। तो वर्णनात्मक शैली में क्या करना है आपको? आपको लिखना है कि वर्णनात्मक शैली में आगे लिखना है डैश करके कि जाबिर हुसैन जी ने वर्णनात्मक शैली में किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु आदि के वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, इस शैली के या इस शैली से भाषा में चित्रात्मकता, चपलता के भाव दिखाई देते हैं। समझ गए बात को? आपको वर्णनात्मक शैली में क्या लिखना है? वर्णनात्मक शैली में आपको लिखना है कि जाबिर हुसैन जी ने अपने साहित्य में व्यक्ति, घटना, वस्तु आदि के वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। और इस शैली के प्रयोग से जो साहित्य की भाषा में चित्रात्मकता एवं चपलता के भाव दिखाई पड़ते हैं। समझ गए बात को? आपको वर्णनात्मक शैली में क्या लिखना है। इसके बाद आपको तीसरी शैली आती है संस्मरणात्मक शैली। संस्मरणात्मक शैली। संस्मरणात्मक शैली में आपको क्या करना लिखना है? देखिए, संस्मरणात्मक शैली में आपको क्या लिखना है। अब चूंकि ये जो पाठ है सांवले सपनों की याद, ये क्या है? एक संस्मरण है। ठीक है, तो संस्मरण इसमें आपको लिखना है कि इन्होंने इस शैली का प्रयोग करते हुए अपने संस्मरण में अधिक प्रभावात्मक ढंग से, है ना, इस शैली का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने संस्मरण में अत्यधिक प्रभावात्मक ढंग से विषयानुसार भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, अपने स्मृतियों को वर्तमान में प्रस्तुत करने का इनका ढंग जो है अत्यधिक प्रभावी है। ये आपको किस में लिखना है? संस्मरणात्मक शैली में। ठीक है, फिर आपकी तीनों शैली हो गई, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और संस्मरणात्मक शैली। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इन शैलियों के अतिरिक्त भी जाबिर हुसैन साहब विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ठीक है, ये हो गई आपकी शैली। ठीक है,
अब आपको लिखना है साहित्य में स्थान। क्या लिखना है आपको? साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान क्या लिखोगे? साहित्य में स्थान आपको लिखना है कि जाविर हुसैन जी ने अपनी रचनाओं में संघर्ष, पीड़ा, कष्ट आदि की प्रस्तुति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, वीडियो आप एक लाइन सुनिए और वीडियो को पॉज करके लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? जाविर हुसैन जी हिंदी के उन विरले रचनाकारों में अपना स्थान प्रदर्शित करते हैं जो हमेशा अपनी साधना में लीन रहते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य में उनका स्थान सदैव सर्वोपरि रहेगा। इतना आपको लिखना है साहित्य में स्थान। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इनका जो जीवन परिचय है समझ में आया होगा। देखो बेटा, आपको लिखना कैसे है कि जो आपको क्या क्या, पहले आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, आप वीडियो को एक लाइन ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए यानी कि स्टॉप कीजिए और उस एक लाइन को लिखिए। इसके बाद दूसरी लाइन सुनिए, दूसरी लाइन को लिखिए। समझ गए बात को? जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके सुन लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, और इनका जीवन परिचय भी आपको याद करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको रीडिंग करना है। किसकी रीडिंग करना है? पाठ 4। पाठ 4 की आपको रीडिंग करना है। सांवले सपनों की याद में आपको देखना है, समझना है कि जाविर हुसैन साहब जी हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में व्यक्ति का ध्यान किस ओर आकर्षित किया है ना? उस संस्मरण में जाविर हुसैन साहब ने क्या लिखा है ना? हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, आप उस पाठ को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको कल क्या करवाएंगे? इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो कल हम आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इनका जीवन परिचय आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, इसी तरह से आपको लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। अभी आपको व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण में आपको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है। तो ये जो देखिए, एक बात आप ध्यान से सुनिए, आपकी जो रस, छंद, अलंकार, संधि और समास, ये व्याकरण के जो भाग हैं, हम आपको व्याकरण को इतने अच्छे ढंग से, इतने सरल शब्दों में, इतने सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक बार अगर आपने अच्छे समझ लिया तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। और ये जो रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ये 4-5 चीज़ें आपको जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको इस तरह से बता देंगे। ठीक है, तो हम जल्द ही व्याकरण का पाठ हम आपको लेकर आने वाले हैं अपनी वीडियोज़ में। तो आप वीडियोज़ हमेशा देखते रहिए। ठीक है, और आप इस लेसन को पढ़िए और हम आपको इससे कल क्वेश्चन आंसर की डॉक्यूमेंट फाइल है, हम आपको कल सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके। सो प्रिय छात्रों, यही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।